हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू। आज का अपना टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम हार्ट की आर्ट्रियल सिस्टम, जो अपना कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम हार्ट की आर्ट्रियल सिस्टम और वीनस सिस्टम से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम? हार्ट की आर्ट्रियल सिस्टम और वीनस सिस्टम से मिलकर बनता है। हार्ट ऑक्सीजनेट ब्लड को आर्ट्रियल सिस्टम में पंप करता है। कहाँ पंप करता है? हार्ट अपना ऑक्सीजनेट ब्लड को कहाँ पंप करता है? आर्ट्रियल सिस्टम में पंप करता है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, जो अपना कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम होता है ना, ये पूरी ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है। और वीनस सिस्टम डीऑक्सीजनेट ब्लड को हार्ट में लेकर आता है। जो अपना वीनस सिस्टम होता है ना, जो अशुद्ध रक्त अपने पूरे बॉडी का अशुद्ध रक्त होता है ना, उसे हार्ट में लेकर आता है। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के साथ ऑक्सीजन, हार्मोन्स तथा पचे हुए भोजन से प्राप्त एनर्जी को एटीपी के रूप में पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम भी करता है। ठीक है, अगला अपना क्या है? अगला ये देखो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो उनके बारे में अपन जानेंगे। जैसे कि हार्ट के बारे में, हार्ट क्या होता है, वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हार्ट रेट क्या होती है, कार्डियक साइकिल क्या होती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, पल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में अपन ये कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम में जानेंगे। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा वे हार्ट क्या होता है? हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट क्या होता है? एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, जिसका आकार अपने हाथ की बंद मुट्ठी के समान होता है। किसके समान होता है? अपना हाथ रहता है ना, उसकी बंद मुट्ठी के समान इसका आकार होता है, जो लंग्स के बीच मीडियस्टेनम में पाया जाता है। अपनी जो दोनों लंग्स होते हैं ना, उनके बीच में मीडियस्टेनम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये हार्ट मीडियस्टेनम में पाया जाता है। हार्ट ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम में पंप करता है। जो हार्ट क्या काम करता है? अपने जो ब्लड रहता है ना, ये पूरे ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम में पंप करता है। हार्ट कंटिन्यूस सिकुड़ता और फैलता रहता है। क्या करता है? हार्ट कंटिन्यूस सिकुड़ता और फैलता रहता है। इस एक्टिविटी को करके ये शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड को भेजता है। किसके द्वारा भेजता है? ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड को पूरे बॉडी में भेजने का काम करता है। ठीक है, हार्ट एक पंप की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? ये अपना हार्ट एक पंप की तरह वर्क करता है, जो लंग्स से आए शुद्ध ब्लड को बॉडी के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का काम भी करता है, तथा वहाँ से आए अशुद्ध रक्त, अपने बॉडी से आए अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए लंग्स में भेजने का काम भी करता है। ठीक है, ये अपना ये क्या हैगा? इसका इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा। हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा। ये अपना ये आउटर स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, हार्ट का अपन जाने क्या है? ये हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हार्ट का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर और क्या होता है? हार्ट के हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? हार्ट के हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कौन सा है? बॉल ऑफ हार्ट। हार्ट की जो बॉल होती है वो क्या होती है? चैम्बर ऑफ हार्ट और बल्ब ऑफ हार्ट। ये 3 क्या हैं? हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के पार्ट्स हैं। ठीक है, अगला अपने ये इन पार्ट्सों के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो बॉल ऑफ हार्ट। अब हार्ट में 3 टाइप्स की बॉल प्रेजेंट होती हैं। जो अपना हार्ट रहता है ना, उसमें कितने टाइप्स की बॉल प्रेजेंट रहती हैं? 3 टाइप्स की बॉल प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली बॉल कौन सी होती है? पहली बॉल कौन सी होती है? पेरिकार्डियम, जिसे अपन क्या बोलते हैं? आउटर लेयर भी बोलते हैं। पेरिकार्डियम को अपन क्या बोलते हैं? जो बॉल ऑफ हार्ट की आउटर लेयर होती है। ठीक है, और सेकंड कौन सी होती है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम को अपन हार्ट
हार्ट वॉल की कौन सी होती है, मिडिल लेयर होती है। ये कौन सी लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है मायोकार्डियम, ठीक है। और थर्ड अपनी कौन सी लेयर होती है, एंडोकार्डियम, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इनर लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। अगला अपना क्या है, ये देखो, ये बॉल ऑफ हार्ट की, ये हार्ट है, ठीक है। ये दी हार्ट ऑफ बॉल, ये अपने हार्ट की बॉल का स्ट्रक्चर है। ये देखो ऐसे समझो, ये अपनी कौन सी है, ये वाली बॉल कौन सी है, अपनी पेरिकार्डियम बॉल। अब ये पेरिकार्डियम बॉल भी दो लेयर से मिलकर बनी होती है। ये अपनी कौन कौन सी लेयर होती हैं, एक तो पेरिटल पेरिकार्डियम लेयर होती है, ये अपनी पेरिटल पेरिकार्डियम लेयर रहेगी। और सेकेंड लेयर कौन सी रहेगी, विसरल पेरिकार्डियम लेयर। इन पेरिकार्डियल लेयर और विसरल लेयर के बीच में एक कैविटी पाई जाती है, जिसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम कैविटी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड सेकेंड अपनी कौन सी लेयर हैगी, ये मिडिल लेयर हैगी, ठीक है। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल लेयर। ये अपनी हार्ट ऑफ बॉल की ये अपनी कौन सी लेयर हैगी, अपनी ये मिडिल लेयर हैगी, ठीक है। और तीसरी कौन सी है, एंडोकार्डियम लेयर हैगी। ये अपनी कौन सी लेयर हैगी, ये अपनी पूरी एंडोकार्डियम लेयर हैगी, जिसे हार्ट ऑफ बॉल की इनर लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये अपने डीप में समझेंगे इसको, दे देखो अपनी क्या है, ये पेरिकार्डियम लेयर है। इसमें 2 टाइप्स की लेयर होती हैं। कितने टाइप्स की लेयर होती हैं, 2 टाइप्स की लेयर होती हैं, ठीक है। कौन सी 2 टाइप्स की लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक तो पेरिटल लेयर होती है और एक विसरल लेयर होती है। तथा पेरिटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में क्या पाई जाती है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है। जो अपनी पेरिटल लेयर है और विसरल लेयर है, उसके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। जिसमें एक क्या फ्लूइड भरा होता है, क्या भरा होता है, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। यह फ्लूइड हार्ट का प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या काम करता है, हार्ट के प्रोटेक्शन का काम करता है। दूसरी अपनी कौन सी है, सेकंड कौन सी है, मायोकार्डियम लेयर, यानी मिडिल लेयर। ये हार्ट वॉल की कौन सी लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है। यह मायोकार्डियम लेयर पेरिकार्डियम की विसरल लेयर से अटैच होती है। किससे अटैच होती है, जो अपनी पेरिकार्डियम की कौन सी लेयर से, विसरल लेयर से अटैच होती है। इस लेयर में कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जो अपनी मायोकार्डियम लेयर में कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और एक एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। यह लेयर थिक होती है। क्या होती है, यह लेयर थिक होती है, तथा इस लेयर में फाइब्रस के रूप में कार्डियक मसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अपनी थर्ड कौन सी लेयर रहेगी, बॉल की कौन सी लेयर, थर्ड एंडोकार्डियम लेयर रहेगी, जिसे अपन बॉल ऑफ हार्ट की इनर लेयर भी कहते हैं, ठीक है। ये हार्ट की क्या होती है, ये अपने हार्ट है ना, हार्ट की एंडोकार्डियम लेयर एपिथेलियम सेल्स के द्वारा बनी होती है। कौन सी सेल के द्वारा बनी होती है, एपिथेलियम सेल्स के द्वारा बनी होती है। यह लेयर थिन, स्मूथ तथा ग्लिस्टेनिंग होती है। क्या होती है, थिन, स्मूथ एंड ग्लिस्टेनिंग होती है। अब सेकंड वाला क्या है, चैम्बर ऑफ हार्ट हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, हार्ट का हिस्टोलॉजी स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट कौन सा होता है, चैम्बर ऑफ हार्ट। तो हार्ट में मेनली कितने 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं अपने हार्ट में। सबसे कौन कौन से पाए जाते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल हार्ट के राइट साइड में पाए जाते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल अपने हार्ट के लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं। और इन दोनों को कौन देख सेप्टम अलग करता है, ठीक है। ये अपना, ये देखो, ये अपना क्या हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें
क्या आती हैं अपनी जो दो वेन के द्वारा, एक तो सुपीरियर वेना कावा, ये दो वेन हैंगी, एक सुपीरियर वेना कावा है और एक इन्फीरियर वेना कावा। ये सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से अपनी पूरी बॉडी का जो अशुद्ध रक्त किसमें अपने जे है राइट एट्रियम, ये क्या है अपना राइट एट्रियम है, ये अपना क्या है राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल चेम्बर है, कौन हार्ट के 4 चेम्बर हैं, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये अपने क्या हार्ट के 4 चेम्बर हैं। अब ये सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से अपना अशुद्ध रक्त आता है, कहाँ पे अशुद्ध रक्त आता है, कहाँ पे एंटर करता है, अपने राइट एट्रियम में एंटर करता है। ठीक है, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ट्राइकस्पिड बल्ब पाया जाता है। कौन सा बल्ब पाया जाता है, ट्राइकस्पिड बल्ब पाया जाता है। ठीक है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जब अपना अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेट ब्लड पूरी बॉडी से इन सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में एंटर करता है, और जब ये राइट एट्रियम का चैम्बर ये पूरा ब्लड से भर जाता है तो ये प्रेशर से ये अपना ट्राइकस्पिड बल्ब खुल जाता है और पूरा डीऑक्सीजनेट ब्लड अपने राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ये पूरा राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और जैसे ही ये पूरा ब्लड आता है तो अपने ये ट्राइकस्पिड बल्ब बंद हो जाते हैं और अपना ये डीऑक्सीजनेट ब्लड राइट वेंट्रिकल से अपनी क्या पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, ये पल्मोनरी आर्टरीज ये अपने पल्मोनरी आर्टरीज हैगी। ठीक है, ये अपने और ये पल्मोनरी बल्ब हैगा, ये क्या है पल्मोनरी आर्टरीज बल्ब हैगा। ठीक है, अब अपना ये देखो, ये अपना राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल पूरे अशुद्ध ब्लड को पंप करके कहाँ पे भेजेगा, अपने लंग्स में शुद्ध होने के लिए भेजेगा। अब ये डीऑक्सीजनेट ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में, वहाँ से ऑक्सीजन लेके ये ऑक्सीजनेट होके यानी शुद्ध होकर अपनी ये लेफ्ट पल्मोनरी अपनी लेफ्ट पल्मोनरी और 2 राइट पल्मोनरी वेन्स के द्वारा अपने लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करेगा। अब ये शुद्ध ब्लड हैगा लंग्स के द्वारा भेजेगा या कहाँ से आया, अपने लेफ्ट पल्मोनरी और राइट पल्मोनरी वेन्स से होते हुए अपने लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। ये ऑक्सीजनेट ब्लड, ये शुद्ध ब्लड होगा और ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक क्या पाया जाता है, बल्ब पाया जाता है, जिसे मिट्रल बल्ब या अपन क्या बोलते हैं, बायकस्पिड बल्ब कहते हैं। ठीक है, अपने ये लेफ्ट वेंट्रिकल में एक एओर्टिक क्या हैगा, एक एओर्टिक बल्ब भी पाया जाता है। ठीक है, एओर्टिक बल्ब पाया जाता है, ये अपनी एओर्टा से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब इसमें अपना कहाँ से ये शुद्ध ब्लड आ गया, कहाँ से ये शुद्ध ब्लड आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से अपना पूरा शुद्ध ब्लड बायकस्पिड बल्ब के द्वारा, जैसे ये लेफ्ट एट्रियम भर गया तो बायकस्पिड बल्ब खुल गया और अपने पूरा शुद्ध ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल और देखो ये हार्ट के 2 पार्ट हैं, एक तो ये अपना ये राइट पार्ट हैगा, एक तो लेफ्ट पार्ट हैगा। उन इन दोनों पार्टों को कौन अलग कर रहा है, एंट्री वेंट्रिकुलर सेप्टम अलग कर रहा है। एक सेप्टम इनको ये दोनों चैम्बरों को अलग कर रहा है, राइट साइड के चैम्बरों को और लेफ्ट साइड के चैम्बरों को। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अपना ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टिक बल्ब से होते हुए ये अपना पंप करेगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ से पंप करेगा, एओर्टा से होती हुए अपनी पूरी ब्लड में सप्लाई होगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब ये देखो, इनको डीप में समझने के लिए अपना राइट एट्रिया होता है, अपना राइट एट्रिया हार्ट का क्या अपर चैम्बर होता है। कौन सा चैम्बर होता है, अपर चैम्बर होता है, जिसमें बाकी चैम्बर की तुलना में क्या कम दबाव होता है, क्योंकि इसमें अपना जो डीऑक्सीजनेट ब्लड आता है इसका पंप करने का कोई काम नहीं रहता, तो इसमें अपने जो टिश्यू रहते हैं वो थोड़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कम दबाव होता है। अपना ये राइट एट्रिया की वॉल पर एक पेस मेकर होता है,
जो अपना राइट एट्रिया होता है ना, उसकी वॉल पर क्या होते हैं, पेसमेकर। कौन सा पेसमेकर होता है, ऐसे नोड, जिसे साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। ये ऐसे नोड अपनी पेसमेकर या अपनी कहाँ पे, राइट एट्रिया की वॉल पर पाया जाता है, जो कि कार्डियक इम्पल्स जनरेट करता है। अब ये ऐसे नोड क्या जनरेट करता है, कार्डियक इम्पल्स को जनरेट करता है। और इसके साथ में ए बी नोड होता है। क्या होता है, ए बी नोड होता है, जो जिसे अपन क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं। ये किसके साथ, ऐसे नोड के साथ ए बी नोड भी पाया जाता है, जो कि कार्डियक इम्पल्स को कंडक्ट करता है। अब ये ऐसे नोड क्या कर रहा है, ये कार्डियक इम्पल्स को जनरेट कर रहा है और उसको कंडक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ए बी नोड कंडक्ट करने का काम कर रहा है। अब ये राइट एट्रिया में पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से आता है, ठीक है। और सेकंड अपना कौन सा चैम्बर है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ना, जो हार्ट का लोअर राइट चैम्बर राइट वेंट्रिकल कहलाता है। जो राइट का लोअर चैम्बर होता है ना, तो राइट वेंट्रिकल कहलाता है, ठीक है। और राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड बल्ब से जुड़े होते हैं। अपना जो राइट एट्रिया है और राइट वेंट्रिकल है ना, वो कौन से बल्ब के द्वारा जुड़ा होता है, ट्राइकस्पिड बल्ब के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़े होते हैं। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं। अपना जो राइट वेंट्रिकल होता है ना, उससे पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं, जो किससे, अपना वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज किससे जुड़ी होती हैं, एक बल्ब होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी बल्ब होता है, उससे जुड़ी होती हैं, जो कि डीऑक्सीजनेट ब्लड को लंग्स में ले जाता है। कहाँ ले जाता है, ये डीऑक्सीजनेट ब्लड को लंग्स में ले जाता है। अब ये थर्ड चैम्बर कौन सा है, हार्ट का, अपना लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। हार्ट का लेफ्ट अपर चैम्बर एट्रिया कहलाता है, ठीक है, लेफ्ट एट्रिया कहलाता है, जिसमें पल्मोनरी वेन से, जो अपनी पल्मोनरी वेन्स होती है ना, उनसे ऑक्सीजनेट ब्लड आता है। क्या आता है, ऑक्सीजनेट ब्लड आता है। चौथा चैम्बर अपना कौन सा हैगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट का लेफ्ट लोअर चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है, ठीक है। हार्ट का लोअर चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता, लेफ्ट का लोअर चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है, जो कि लेफ्ट एट्रिया या बाइकस्पिड बल्ब से जुड़ा होता है। अपना जो लेफ्ट एट्रिया बाइकस्पिड बल्ब से जुड़ा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेट ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है। जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, वो लेफ्ट ऑक्सीजनेट ब्लड को पूरे शरीर में पंप करने का काम करता है। अब क्या है, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर का थर्ड पार्ट कौन सा, अपने हार्ट का, बल्ब ऑफ हार्ट। हार्ट में दो प्रकार के बल्ब होते हैं। कितने प्रकार के बल्ब होते हैं, दो प्रकार के बल्ब होते हैं। सबसे पहला अपना कौन सा होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बल्ब, और सेकंड कौन सा होता है, एट्रियल बल्ब, ठीक है। अपना एट्रियोवेंट्रिकुलर बल्ब, हार्ट में दो एट्रियोवेंट्रिकुलर बल्ब पाए जाते हैं। हार्ट जो एट्रियोवेंट्रिकल बल्ब कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, इसमें हार्ट में दो प्रकार के पाए जाते हैं। क्या, कितने प्रकार के पाए जाते हैं, दो प्रकार के पाते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ट्राइकस्पिड बल्ब पाया जाता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड बल्ब पाया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दोनों बल्बों को क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बल्ब कहते हैं, ठीक है। और सेकंड कौन सा हैगा, एट्रियल बल्ब। जो एट्रियल बल्ब कौन कौन से होते हैं, अब पल्मोनरी आर्टरीज तथा सिस्टमेटिक एओर्टा की ओपनिंग पर पाए जाते हैं। अपनी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है, वो जो सिस्टमेटिक एओर्टा होता है ना, उसकी ओपनिंग पर पाए जाने वाले बल्ब होते हैं ना, उनको एट्रियल बल्ब होते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोल सकते हैं, सेमी सर्कुलर या सेमी लूनर बल्ब भी कहते हैं। ये देखो, ये अपने क्या हैं,
ये अपने क्या हैं, ये देखो ये अपने क्या है, ट्राइकस्पिड बल्ब, ये अपने ट्राइकस्पिड एट्रोवेंट्रिकल बल्ब है। ये अपने ये क्या है, ये अपना क्या है, ट्राइकस्पिड बल्ब है। ये अपना क्या है, बाइकस्पिड बल्ब है। जे क्या है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में दोनों के बीच में पाया जाता है। और जे क्या है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। और ये अपना क्या है, ये अपना कौन सा बल्ब हैगा, ये अपना हैगा पल्मोनरी बल्ब, जो अपने राइट वेंट्रिकल में पाया जाता है, जिससे पल्मोनरी वेंस निकलती हैं। ठीक है। और एओर्टिक बल्ब, ये अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, जिससे अपना एओर्टा कनेक्ट रहता है। ठीक है। ये एओर्टा पूरी बॉडी में अपने ब्लड को, शुद्ध ब्लड को, ऑक्सीजन ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो आपसे ये उम्मीद है, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। प्लीज़, थैंक यू।